नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस मतलब एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आज कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको शेयर दे रहा है। क्या इस डिस्काउंट को फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है। उस हिसाब से क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो वीडियो को डिटेल्स में देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा दूं तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ आपको दिखने को मिलेगा वो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी का एक्चुअली मेजर जो बिजनेस है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स अगर देखेंगे तो पीवी सोलर सेल्स। तो पीवी सोलर सेल्स मतलब देखिए सोलर्स के ऊपर जो सेल्स लगाए जाते हैं तो उसी सेल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए कंपनी का अलग अलग कैटेगरी सेल्स है। जैसे यहाँ पे मल्टी यहाँ पे देख सकते हैं फोर वी 4 डबल बी पीवी सोलर सेल्स है, साथ ही साथ 5 पीवी डबल सोलर सेल्स है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना के रखे हैं और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे पीवी सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का और भी देखिए अलग अलग सेक्टर सेगमेंट के ऊपर कंपनी का काम है। तो कंपनी इंस्टॉलेशन से लेकर कंपनी प्रोडक्शन तक यही कंपनी करते हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं फ्यूचर में कितना बड़ा स्ट्रेंथ होने वाला है, कितना बड़ा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से ही कंपनी लगातार खुद का ग्रोथ कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या कंपनी का ग्रोथ हुआ, क्या फाइनेंशियल में ग्रोथ हुआ, वो देखना जरूरी है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूं, कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का सेगमेंट वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 337 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक पेनी स्टॉक है। अभी करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 86 रुपीज के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी का जो कैश मतलब क्या पी रेशियो है वो अवेलेबल नहीं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ, कंपनी का कर्जा कोई नहीं है, कुछ भी कर्जा नहीं है। कंपनी के एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो 9 करोड़ के आसपास, 9.5 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअली इनकम देखने को मिलेगा। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। तो डेटर्स डे के बारे में बात करें तो कंपनी का डेटर्स डे 46 डेज है और इन्वेंटरी डे 55 डेज है। इसका मतलब क्या है, 55 डेज में कंपनी खुद का प्रोडक्शन कर रहा है और 46 डेज में कंपनी प्रोडक्शन को बेचकर हाथ में पैसे लेके आ रहा है। तो दो बात अलग होते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स का, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 4 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। मार्केट कैप टू सेल्स यही बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 4.5 रुपीज के आसपास यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ज्यादा पैसा उसको देना पड़ रहा है। तो कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ एसेट पॉजिटिव है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव है, उतना खास नहीं है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। वो गड़बड़ी क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, मतलब होना चाहिए था, उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर में कंपनी 213 करोड़ का टोटल सेल्स किए थे और एक्सपेंस 187 करोड़ का आसपास हुआ था। अगर कंपनी को ध्यान से आप ओपीएम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अभी कंपनी का 12% बन चुके हैं, जो 2022 में 22% था। कम प्रॉफिट होने के बाद भी, मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से कम सेल्स होने के बाद भी कंपनी का ओपीएम अच्छा खासा मेंटेन हुआ। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो कंपनी पहले 2011, 12, 13, 14 इस साल ऑफ पीरियड में कंपनी लगातार लॉसेस करते थे। कंपनी कोविड के टाइम में भी लॉस मतलब लॉस के आसपास किया, लॉस किया, कंपनी फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी किया। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। 10 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मगर कंपनी 1 साल और 5 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। कंपनी के सेल्स ग्रोथ में भी अभी गड़बड़ी देखने को मिला 5 साल में। 3 साल में ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी सेम टू सेम। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 36% का ग्रोथ डाउन हो चुके हैं और 3 साल में 32% का
ग्रोथ पॉजिटिव में है। इसका मतलब हाई वोलेटिलिटी कंपनी बन चुके हैं। रही बात कंपनी का बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में हम हमेशा आपको रिजर्व देखना चाहिए। देखिए रिजर्व एक टाइम कंपनी का नेगेटिव में था, आज धीरे-धीरे करके पॉजिटिव में आया। कर्जा भी धीरे-धीरे करके कंपनी ने कम किया, ये पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनीज़ के लिए। तो कंपनी के लायबिलिटीज़ में देखना चाहिए कंपनी का ट्रेडेड पेबल कितना है। देखिए ट्रेडेड पेबल कंपनी का बहुत ज़्यादा था, करीबन 200-250 करोड़ के आसपास। आज बन चुके हैं 23 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी जो ट्रेड किया, जो अभी भी पे करना बाकी है, जो कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज़ है, तो वो पैसा अभी आपको कंपनी को देना पड़ेगा, वो भी कितना 23 करोड़ के आसपास। कोई बात नहीं, कंपनी इस पेमेंट को कर सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी कंपनी के पास तो है ही। तो साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखिएगा, फिक्स एसेट में कंपनी सबसे ज़्यादा खरीदारी क्या कर रहा है? प्लांट एंड मशीनरी, जो करना भी ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के माध्यम से ही कंपनी का खुद का प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए कंपनी का लैंड उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी देखा जाए तो लैंड खरीदारी नहीं किए। कंपनी का जो मतलब बिल्डिंग्स है, वो बिल्डिंग्स देखा जाए तो कंपनी बहुत जगह पे भाड़े पे भी शायद लेके रखा है। तो इसलिए कंपनी का बिल्डिंग्स और लैंड्स उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। कंपनी का जितने सारे मशीनरीज़ दिखेंगे। तो कंपनी इसके कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे गड़बड़ी देखने को मिला। जैसे कंपनी हाथ में दिखा रहा है कि लास्ट टाइम कंपनी का हाथ में पैसा आने वाला था 36 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के 36 करोड़ के आसपास पैसा आया, चलो ठीक है। 2020 में कितना 7 करोड़ आने वाला था, 1 करोड़ आया। 2001 मतलब 19 में कितना लॉसेस में दिखने का मिला था, फिर भी 5 करोड़ का हाथ में पैसा आया। तो थोड़ा-सा पॉजिटिव और नेगेटिविटी लेकर ही कंपनी काम कर रहा है, कब कंपनी चल रहा है। देखिए छोटा कंपनी आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी दिखाएगा, तो उस हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तभी आप इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ्यूचर में आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो रही बात कंपनी का फिक्स एसेट में, तो कंपनी उतना ज़्यादा फिक्स एसेट खरीदारी नहीं किए है। देखिए फिक्स्ड एसेट के अंदर मशीनरी भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी होते हुए हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कंपनीज़ के शेयर होल्डर के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, शेयर होल्डर में एफआईएस और डीएस ने भी माल उठा के रखा। हाँ, छोटा होल्डिंग है, फिर भी माल उठा के रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो विज़न है, वो ऑब्वियसली एक फ्यूचरिस्टिक विज़न है। क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत तेज़ी से, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरीके से किया, क्या उस तरीके से रिटर्न दिया? देखिए रिटर्न तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने क्या दिया? तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी 2009 में एक बार 1:1 का बोनस दिया था। और डिविडेंड के हिसाब से कंपनी साल भर में डिविडेंड नहीं दे पाया, क्योंकि कंपनी ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो इसलिए कंपनी डिविडेंड भी बंद कर दिया। 2009 के बाद कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब अराउंड देखा जाए तो 14 ईयर्स कंपनी कुछ भी डिविडेंड, स्प्लिट बोनस, कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरा राय जानना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना, तो इस रेंज के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रेंज था, ये कंपनी के लिए एक बिग सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन कहाँ किसको बोला जाता है? देखिए कोई भी स्टॉक अगर किसी भी रेंज के बाद, किसी भी लेवल्स के बाद एक बड़ा-सा क्रैश दिखाता है, तो उस जोन को बोला जाता है सप्लाई जोन। देखिए सप्लाई जोन के बाद फिर से उसी सप्लाई जोन को कंपनी क्या किया, रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया, तो कंपनी के ऊपर फिर से एक गिरावट का माहौल देखने को मिला और यहाँ पे देखिए फिर से शेयर क्रैश हो चुके हैं। कहाँ तक क्रैश हुआ? 200 डेज तक। तो यही क्रैश आपको बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ अभी भी डाउन साइड में है। बायर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जितना सेलर एक्टिव है। आप कहेंगे सर यहाँ पे बायर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा था। तो देखिए भागा नहीं, उसको भगा के लेके गया है। क्योंकि उसको इस रेंज तक जाना था, उन्होंने इस लेवल में खरीदारी किए है, इस रेंज के बाद बेचना था और बेच भी दिया। खरीदारी की 96 में और बेचा कितना 160 के आसपास। उसके बाद देखिए शेयर में कितना गिरावट हो गया। तो कंपनी को तो मतलब जिसने निवेश किया उसको पैसा डबल हो गया, वो निकल गया। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अभी निवेश करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करिएगा। कुछ क्वार्टर्स और कुछ सालों का रिजल्ट, अगर एक साल और रिजल्ट देख ले, उसके बाद डिसीजन ले, तो कुछ अच्छा बन सकते हैं। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।